हेलो दोस्तों, तो कहते हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त में होंगे। सो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MG एट गाइस। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो गाइस, आज जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 20 करने वाले हैं। आज इसमें जो है ना, हम पहले तो क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस रह गए थे पिछले लेक्चर में, तो पहले तो हम उनको कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद जो है आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जिसके रूट्स हैं यस गामा डेल्टा। देन अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा क्या हो। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखो जरा, अच्छा कोई भी अगर क्वेश्चन आता है ना आपके पास, तो सबसे पहले आप क्या करा करें, खुद ट्राई करें, है ना। क्या करें, या सेल्फ ट्राई। ठीक है, तो देखो जरा, अच्छा मेरे पास ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, जिसके रूट कैसे है गाइस, अल्फा एंड बीटा। अच्छा, क्या मैं इसमें अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, जो कि माइनस भी आएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकता हूँ, जो कि वन आ जाएगा। एनी डाउट? डाउट। नेक्स्ट जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जिसके रूट है मेरे पास गामा एंड डेल्टा। अच्छा, अगर मैं गामा प्लस डेल्टा यानी कि सम ऑफ रूट्स निकालूं इस इक्वेशन के, पी माइनस क्यू आ जाएगा, और अगर मैं गामा इंटू डेल्टा निकालूं, जो कि वन आ जाएगा। अच्छा, मैं मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी ना उसको लिख लेता हूँ। लाइक मुझे निकालना अल्फा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा। अच्छा, इन दोनों को और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा गाइस, ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा। एक कंडीशन तो ये आ गई, और एक कंडीशन आ जाएगी आपके पास अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा। आप चेक कर लेना, यही आएगा। क्लियर? आई होप यू। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा तो आप लोग जानते हैं, ये कितना है वन, माइनस ये कितना हो जाएगा पी गामा। ठीक है, और नेक्स्ट बनिए प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा अगेन क्या है, ये वन है। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हाँ एक चीज और, यहाँ पे माइनस है, और अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, तो माइनस माइनस से कितना होगा गाइस, ये प्लस कितना होगा, प्लस होगा। और इधर यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास, माइनस पी है ही सही, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। होप यू गेट दिस पॉइंट। तो ये हो जाएगा पी डेल्टा प्लस डेल्टा। गॉट इट? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, ये हमारे पास हमें ये निकालना था, और जो हमने सॉल्व किया हमारे पास ये दो टर्म्स तरीके से आ गए। क्लियर? आई होप यू गेट दिस। अब जो है ना, ध्यान से देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन है ना, कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन, कौन सी वाली, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, जिसके रूट क्या है, यस गामा डेल्टा। एक्स स्क्वायर ये है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस, हाँ ये कितना था हमारे पास, वन, विच इज इक्वल्स टू जीरो, और इसके जो रूट्स है कितने थे, गामा और डेल्टा। अच्छा, मैं अगर इसको इसमें सेटिस्फाई करूँ ना, मैं इनको अगर सेटिस्फाई करता हूँ, तो गामा स्क्वायर प्लस टू गामा प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो आए। ठीक है, एंड और देखो इधर, जब मैं डेल्टा डालता हूँ, डेल्टा स्क्वायर प्लस टू डेल्टा प्लस वन इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसमें है ना, इधर ध्यान से देखना, यहाँ पे
1 प्लस गामा स्क्वायर, 1 प्लस गामा स्क्वायर की जगह मैं -2 गामा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं ना यहाँ से आ रहा हूँ वैल्यू, इस इक्वेशन से आया था। इस इक्वेशन में फर्स्ट हमने मैंने रखा 1 प्लस गामा स्क्वायर की जगह -2 गामा -3 गामा। अच्छा यहाँ पे देखो 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर की जगह क्या, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, बी डेल्टा माइनस क्यू डेल्टा। क्लियर? अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, या गामा कॉमन आ रहा है, मैंने क्या ले लिया, गामा कॉमन ले लिया, माइनस गामा कॉमन, इधर कितना गया p प्लस, ठीक है, और यहाँ से मैंने डेल्टा कॉमन ले लिया तो यह गया p माइनस 2। क्लियर? आई होप यू गेट। अच्छा यहाँ पे ना हमने छोटी सी मिस्टेक कर, देखो गाइस ये तो प्लस का है और ये वाला माइनस का है आपका, है ना, ये वाला कौन सा है, ये वाला माइनस का, हमने एप्लीकेशन में निकाला था मतलब मिस्टेक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हालांकि यहाँ पे हम जो है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम क्या कर लेते हैं इसको वापस दोबारा से लिख लेते हैं, जब हम क्या कॉमन ले रहे हैं, गामा कॉमन, ठीक है, यहाँ से गामा कॉमन ले लिया, इधर आ गया p माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेगा इस, यहाँ पे माइनस डेल्टा कॉमन ले लेते हैं, p प्लस क्यू आर। मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी p माइनस क्यू माइनस इंटू p प्लस क्यू इंटू गामा इंटू डेल्टा। अच्छा ये गामा इंटू डेल्टा प्रोडक्ट का फूड है जो कि 1 है, मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस p स्क्वायर माइनस, दिस इज द आंसर ऑफ, इसको अगर मैच कर लेते हैं क्वेश्चन में तो यहाँ से बताएंगे माइनस, अच्छा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए, कि माइनस कॉमन ले लूंगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर आ। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए इसी के साथ अब हम क्या करते हैं और आगे चलते हैं, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या कह रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हमारे पास क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा है, देन फाइंड 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस, और सेकंड क्या है 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बीटा अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन है, इनको फाइंड करना है, ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही, चलिए देख लेते हैं। अच्छा सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो मैं इसमें अल्फा से रिप्लाई करता हूँ, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी लिख सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूँ तो ए अल्फा प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से मैं ए इंटू अल्फा प्लस बी निकाल सकता हूँ क्या, जो कि आएगा माइनस सी आ जाएगा, आ गया, यस माइनस सी आ गया, दिक्कत ही नहीं। तो मेरे पास आ गया, ये यहाँ पे देखना गाइस, इधर हमने क्या मिस्टेक कर दी है, अच्छा छोटा सा अपने यहाँ पे कोई बात नहीं, दोबारा से दिक्कत नहीं चाहिए। तो यहाँ से देखो ए अल्फा प्लस बी कितना जाएगा, माइनस सी बाई अल्फा, क्लियर। अच्छा तो ये आ गया आपके पास, इसी तरीके से हम जो है ए बीटा प्लस बी निकाल सकते हैं, जो कि माइनस सी बाई बीटा हो जाएगा। अच्छा अब फर्स्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ए बीटा प्लस बी, ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस सी बाई बीटा, ये आ गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चलिए अच्छा फर्स्ट वाला पार्ट जो था आपका, उसमें मैं पुट कर देता हूँ 1 अपॉन माइनस सी बाई अल्फा, क्लियर, प्लस 1 अपॉन माइनस सी बाई बीटा। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया, माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा अल्फा बाई सी प्लस बीटा बाई सी, और ये बनेगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन, और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स कितना, माइनस बी बाई ए, तो ये होगा माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए अपॉन, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका,
यस बी अपॉन, ये आंसर आ गया फर्स्ट वाले पार्ट, इसका आंसर है ये फर्स्ट पार्ट। ओके, चलिए अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो कह रहा है 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली देखो ये कितना जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे आता है ना माइनस सी बाई अल्फा का इसका होल स्क्वायर कर दे, प्लस 1 अपॉन माइनस सी बाई बीटा का होल स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस सी प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन, और सम ऑफ फोर्स यहाँ पे कितना है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा बाई ए अपॉन, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से हो गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन सी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या क्या हुआ मिस्टेक, तो ये सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ से देखो ए स्क्वायर बाहर आएगा और ये इधर ए जाएगा, तो यहाँ पे ना इधर आएगा ट्वाइस ऑफ ए सी, आएगा ट्वाइस ऑफ ए सी और एक स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा। फाइनल आंसर हमारा ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 आर अल्फा बीटा, देन फाइंड 2 अल्फा माइनस 35 की पावर 3 2 बीटा माइनस 35 की पावर 3। तो पिछला क्वेश्चन करने के बाद आप इसको जो है आसानी से कर सकते हैं और ये आपको दिख रहा होगा। अगर देखो इसका अल्फा और बीटा कुछ इस तरीके से है, तो क्या मैं इसमें अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर दूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो यहाँ से ध्यान से देखना, अगर मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 आता है, तो इसको अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये मेरे पास ये हो जाएगा मेरे पास इक्वल्स टू अल्फा लेके नीचे डाल दो तो मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 35 इज इक्वल्स टू 7 बाई अल्फा, और सिमिलरली 2 बीटा माइनस 35 ये आ जाएगा मेरे पास 7 बाई बीटा। बस ये आपको यहाँ पे पुट कर देना है। जब मैं इसको पुट कर दूंगा ये वैल्यू को, ठीक है, मेरे पास कितना जाएगा 7 बाई अल्फा की पावर 3 और 7 बाई बीटा की पावर 2, तो ये होगा 7 की पावर 6 कर देता हूँ अपॉन अल्फा इंटू बीटा की होल पावर 3 हो जाएगा। होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स कितना आएगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जैसे कि आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा आएगा माइनस 7 बाई, ठीक है, तो पुट कर देते हैं 7 रेज़ टू पावर 6 अपॉन माइनस 7 बाई 2 की पावर 3। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास 2 की पावर 2 पर गया यानी कि 8 आ गया, माइनस माइनस रहेगा ही, 7 रेज़ टू पावर 6 7 रेज़ टू पावर 3, तो ये बनेगा 7 रेज़ टू पावर 3, 6 माइनस 3 मिल जाएगा, तो ये आंसर आएगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बहुत कलन आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कॉमन रूट्स। अब क्या होते हैं कॉमन रूट्स, वो आइए हम देख लेते हैं। चलिए अच्छा देखो, सबसे पहले क्या था है ना, हमारे पास सपोज करो कॉमन रूट हमेशा जब भी देखेंगे दो इक्वेशन में देखेंगे, दो या दो से ज्यादा इक्वेशन देखेंगे, तो जनरली हम यहाँ पे दो इक्वेशन भी देखेंगे। सपोज करो आपके पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सी है, तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स अगर मैं ले लेता हूँ अल्फा एंड बीटा, ओके। और जो अपनी नेक्स्ट इक्वेशन जो होने वाली है वो a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स मैंने ले लिए सपोज करो गामा एंड डेल्टा। अच्छा देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। या तो एक रूट कॉमन होगा
या दो रूट कॉमन। तो सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं, कंडीशन फॉर वन रूट इज वन। अगर एक रूट कॉमन है तो क्या क्या कंडीशन होने वाली है। तो उस केस में देखो मैं आगे ये सारी चीजें लिखने वाला हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए टू एक्स स्क्वायर ये बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। इसके रूट अगर अल्फा बीटा है, देखो एक रूट कॉमन है तो यहाँ भी कितना आएगा, अल्फा और डेल्टा आएगा। ठीक है, एक रूट तो कॉमन है ना, मैंने क्या किया, गामा की जगह भी अल्फा ले लिया। जब एक रूट कॉमन है तो इसमें भी अल्फा, एक रूट तो आएगा अल्फा जो कि इसमें को सेटिस्फाई करेगा, मैंने इसको अल्फा अल्फा कंसीडर कर दिया। आई होप यू गेट दिस पॉइंट नाउ। अब देखो हम क्या करने वाले हैं ना, दोनों इक्वेशन में अल्फा सेटिस्फाई करो, है ना। तो ये आएगा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से ना, ये मेरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब मुझे ना अल्फा निकालना है ना, क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा बाय, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव बताऊंगा ना, बहुत ईजीएस मेथड भी बताने वाला हूं। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से मैं इसको कैसे लिखूंगा, मेरे पास कैसा है, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है और a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर अपॉन, देखो इधर b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस b2 इंटू c2। क्लियर। अब देखो, अब इसी के ही हम बराबर में लिखेंगे इज इक्वल्स अल्फा। अब आता है अल्फा, अल्फा ये टेक्निक है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब अल्फा वाला पार्ट इसको छोड़ दो। अब देखो a2 इंटू c1, a2 इंटू c1। अच्छा, यहाँ पे a1 इंटू c2 नहीं चलेगा, अगर वो करना है तो आपको पहले माइनस लगाना पड़ेगा मेरे को। तो मैं नीचे से कर रहा हूँ a2 इंटू c1। इस अल्फा स्क्वायर के केस में क्या था, देखो इधर अल्फा स्क्वायर के केस में अल्फा स्क्वायर ये था, यहाँ से हम चले थे ये और ये मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अल्फा के केस में हम ऐसे चल रहे हैं a2 इंटू c1 माइनस a1 इंटू c2 इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है तो 1। अब सीधा चलेंगे a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। अब देखो मुझे अगर अल्फा निकालना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले पार्ट को इसके बराबर रखूंगा और इस वाले पार्ट को भी इसके बराबर रख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से आएगा अल्फा इज इक्वल्स टू a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2 और यहाँ से अल्फा स्क्वायर क्या आ सकता है, अल्फा स्क्वायर आएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना बहुत आसानी से होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इधर, अब हम देखो क्या करने वाले हैं कि यहाँ से जो ये अल्फा की वैल्यू है ना उठा के यहाँ पे पुट कर, तो देखो ये कितना बन जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2, ये पार्ट लिखना, ये वाला पार्ट है ना, माइनस a2b1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स, और यहाँ पे क्या बन रहा है, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2। कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा देखो यहाँ पे, अब है ना, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो ना, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, कैसा है देखा, ये आपका सेम है, कैसा है, यस। मतलब तो यहाँ पे अगर ये 2 है और ये 1 है, कट जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी क्या बताया मैंने आपको, है ना, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट है, मैं तो एक तो कट जाएगा। मेरे पास क्या आएगा, a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल्स टू b1c2 माइनस b2c1 इंटू a1b2 माइनस a2b1। तो ये क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है आपके 1 कॉमन रूट की। क्या कंडीशन है, यस, 1 कॉमन।
अच्छा अब देखो इसका एक और ऑल्टरनेट मेथड मैं आपको बताऊँ तो इसका एक और ऑल्टरनेट मेथड क्या है, देखो मैंने लिखा A1 A2 B1 B2 C1 C2 एंड अगेन A1, क्लियर। और अब क्या करूं, और अब जो है A1 A2 B1 B2 का डिटर्मिनेंट इनटू B1 B2 C1 C2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू और क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, देखो ये दो हो गए, फिर ये दो हो गए, अब C1 C2 और A1 B2 का डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यही बनेगा, देखो डिटर्मिनेंट इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, A1 C1 A2 C2 B2 है तो A1 into B2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते ना, A1 into B2 माइनस A1 into B1 into A2, यही आएगा, देखो इधर A1 into B2 माइनस A2 into B2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे B1 C2 आएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 आएगा, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या है गाइस, आपकी कंडीशन for one common rule, क्लियर, ये कंडीशन है। अच्छा अब हम देख लेते हैं कि यार कि हम जो है निकालेंगे कैसे कॉमन रूल। स्टेप्स टू फाइंड कॉमन, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले क्या करो, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सेम बना लो या फिर यूनिटी बना लो दोनों इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जिससे कि क्या होगा, आपका x स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और वहां से आप x निकाल लो और जो x आएगा वही आपका कॉमन रूल हो जाएगा, बहुत इजी, ठीक है। चलिए अरे एक छोटा सा नोट क्या है कि किसी भी इक्वेशन में इन क्वेश्चन ऑफ कॉमन रूल, इफ एनी इक्वेशन इज इजीली सॉल्वेबल, अगर कोई भी इक्वेशन इजीली सॉल्वेबल हो रही है तो उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, फिट नहीं करना चाहिए। अब देखो अब हम आते हैं कंडीशन फॉर बोथ कॉमन। मान लो अगर आपके दोनों ही को कहते हैं कॉमन है, कहते हैं कॉमन, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि सपोज कर लूं आपके पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सी, A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0 एंड A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा दोनों रूट कॉमन है, इसका मतलब इसमें भी अल्फा बीटा है और इसमें भी कैसा है, अल्फा एंड बीटा है, बोथ द रूट कॉमन। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा कितना रहा है यहाँ से, ये आएगा आपके पास माइनस B1 अपॉन A1, और जो कि इससे भी कितना आएगा, माइनस B2 अपॉन A2। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 अपॉन A2 बराबर आएगा A1 अपॉन A2। अरे कोई दिक्कत है क्या, अरे ब्रो नहीं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, C1 अपॉन A, और ये किसके बराबर आएगा, ये A1 है ना, और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपके पास, इधर करेक्ट कर देता हूँ पहले तो, ये A1 है ना, C1 अपॉन A1, और जो कि किसके बराबर आएगा, C2 अपॉन A2 के। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो यहाँ से मुझे पता चला भाई साहब कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, और जो कि बराबर है C1 अपॉन C2 के। तो ये मेरा आ गया कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूल, कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूल। अगर मुझसे किसी ने कहा कि चेक करो कि इन दोनों इक्वेशन में रूट्स जो है दोनों ही कॉमन है, तो कैसे करूंगा मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स इनका रेशियो लेके बराबर चेक करूंगा, अगर आते हैं तो इसका मतलब दोनों रूट कहते हैं कॉमन है। आई होप आप जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चल लेते हैं इसी के साथ। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब हम क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन की कमी नहीं, 3x square plus 4x plus 2 equals to 0 and 2x square plus 3x minus 2 equals to 0 have a common root, then k। एक कॉमन रूट है, हमें क्या निकालना है, अच्छा देखो इधर हमारे पास जो ये वाले इक्वेशन है ना, हम इसके रूट्स निकाल के देखेंगे, है ना, तो आसानी से निकल जाएगी। 2x square plus 3x minus 2 equals to 0। जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो 2x square
प्लस इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 4x माइनस 4x माइनस 1 होगा ना, 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से मेरा 2x कॉमन आ गया तो कितना बचा x प्लस, जैसे मेरे पास माइनस 1 कॉमन आएगा x प्लस इज इक्वल टू, मेरे पास रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है इधर से, यहाँ 2x माइनस 1 बच रहा है जो कि आएगा मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस 2 और अब मेरे पास x 2 आ गया माइनस 2 और अच्छा अब देखो हमें नहीं पता कौन सा रूट कॉमन है तो हम एक एक करके दोनों रफ चेक कर लेते हैं। हाँ सपोज करो अगर ये कॉमन रूट हुआ माइनस 2 तो क्या मेरी इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, क्या बिल्कुल करेगा। व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज CR लिखो मतलब कॉमन, तो अगर माइनस 2 कॉमन रूट है तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 3 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4k इंटू माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया मेरे पास आंसर k आ जाएगा 7/, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7, ये आपका आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया जब आपका x है माइनस 2 मतलब कॉमन रूट माइनस 2। अब सेकंड कंडीशन व्हेन x इक्वल्स टू 1/2 इज CR, उस केस में 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4k इंटू 1/2 प्लस 2 इज इक्वल्स, यहाँ से आपके पास जो k निकल कर आएगा वो आ जाएगा -11/8, कितना आ गया यार, तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को लिख दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके साथ, तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 एंड x² + cx + b = 0, वन रूट इज कॉमन, एक रूट कहता है कॉमन, देन फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अनकॉमन। अब यहाँ पे कंडीशन ये कि b आपका c के बराबर नहीं होना चाहिए, क्लियर। चलिए अब देखो ये ना ये क्वेश्चन में जो है एक रूट कैसा है कॉमन है, ठीक है। मैंने क्या कहा था अगर कॉमन रूट निकालना है स्टेप टू फाइंड बताया था मैंने, कॉमन रूट निकालने की स्टेप बताइए। तो देखो दोनों इक्वेशन के ना x² का कोएफिशिएंट सेम यानी कि 1 है ना, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मेरे पास कितना आएगा देखो x इंटू b माइनस c, ठीक है, प्लस और ये आ जाएगा c माइनस b इज इक्वल्स टू, और यहाँ से x इंटू b माइनस c इज इक्वल्स टू b माइनस c आ गया, ये कैंसिल, तो x आ गया आपके पास। इसका मतलब मुझे क्या पता चला x इक्वल्स टू 1 जो है इन दोनों इक्वेशन का कॉमन है। अच्छा सपोज करो x² + bx + c = 0 का रूट अल्फा बीटा रूट ले लिया और x² + cx + b = 0 का अल्फा एंड गामा ले लिया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा में निकाल सकता हूँ, कितना आएगा c आ जाएगा, और इस इक्वेशन से अल्फा इंटू गामा कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया b आ गया, ठीक है। अच्छा अल्फा तो बनती ही से, तो बीटा कितना आ गया c आ गया, यहाँ से गामा कितना आ गया b, तो अनकॉमन रूट कौन सा है बीटा और गामा, जो कि कितना आ रहा है c और b, तो क्या मैं इसके हेल्प से रूट निकाल सकता हूँ, क्या बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो जो इक्वेशन आएगी x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि बीटा प्लस गामा इंटू x प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, जो इक्वेशन आई मेरे पास वो कुछ इस तरीके से आएगी x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आएगा b प्लस c इंटू गामा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट b c आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे ना एक छोटा सा मैं और कंसेप्ट बताता हूँ, अगर मान लो मैंने क्या किया x इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन में पुट किया है ना, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, तो x इक्वल्स टू, जब आप इसमें पुट कर किसी में भी पुट कर लो 1 + b + c इक्वल्स टू 1 + b + c इक्वल्स टू b + c कितना क्या माइनस, यहाँ पे दिक्कत x² माइनस माइनस प्लस ये x है ना, ये कितना x, तो b + c की जगह -1 रखूंगा, माइनस प्लस x प्लस bc इक्वल्स टू, ये भी हमारे पास। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक अमेजिंग और एक धमाकेदार लेक्चर लेकर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।